नर्क किस प्रकार का स्थान है? आप स्वर्ग और नर्क को समझने पाएं, आत्मिक संसार को जो वास्तविकता में है, और उद्धार प्राप्त करें और स्वर्ग में प्रवेश करें। विश्वविख्यात जागृतिकर्ता रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के संदेशों के द्वारा। मत्ती 27 अध्याय 1 से 5 पद। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, निचली कब्र में दी जाने वाली 4 प्रकार की सजाओं में से मैंने आपको तीसरे स्तर की सजा के बारे में बताया है। उनके महत्वपूर्ण उदाहरण जो तीसरे स्तर की सजा पा रहे हैं वह है पेंतुस पिलातुस और राजा शाऊल। आज मैं आपको चौथे स्तर की सजा के बारे में बताऊंगा और उसके लिए आइए हम उस दृश्य को याद करेंगे जहां पर पेंतुस पिलातुस यीशु से पूछताछ कर रहा था। यहूदियों ने जो दोष यीशु के ऊपर लगाए थे, यीशु ने उनके बारे में कोई बहाना बनाने की कोशिश नहीं की। फिर पिलातुस ने उससे पूछा, यूहन्ना 19 अध्याय 10 पद में, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इसलिए जीवन और मृत्यु, भाग्य और अभाग्य परमेश्वर के हाथ में है। यदि परमेश्वर ना चाहे तो मनुष्य का अधिकार भी कुछ नहीं कर सकता। विदेशी क्रूसेड्स में मैंने बहुत सी बातों का अनुभव लिया। ऐसे देश में जहां पर सुसमाचार का प्रचार करना कानूनन रूप से जुर्म है, मैंने वहां पर सुसमाचार का प्रचार किया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सुरक्षा दी और वहां कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई। यद्यपि कानूनन प्रतिबंध था वहां पर सुसमाचार प्रचार के लिए, परंतु क्योंकि यह परमेश्वर का आदेश था इसलिए मैंने वहां सुसमाचार का प्रचार किया और परमेश्वर की सुरक्षा में मुझे कोई भी हानि नहीं हुई। इस कारण से जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इसका मतलब यह है कि जब समय आ पहुंचा तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। पिलातुस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि यीशु को पकड़े या उसे छोड़े या उसे मारे। फिर यीशु ने यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। कौन था वो जिसने निर्दोष यीशु को पिलातुस के न्यायालय में खड़ा किया? वे महायाजकों के लोग और यहूदा इस्करियोती था जिसने यीशु को उनके पास बेचा था। यहूदा इस्करियोती यीशु के 12 चेलों में से एक चेला। उसने अपने स्वामी यीशु को महायाजकों के हाथों में बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में। पिलातुस तीसरे स्तर की सजा पा रहा है, तो फिर यहूदा इस्करियोती इस वक्त किस तरह की सजा पा रहा होगा? जैसे कि यीशु ने कहा, यहूदा इस्करियोती का पाप पिलातुस से ज्यादा था और उसे चौथे स्तर की सजा मिल रही है। पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की सजा ही इतनी भयानक है कि हम उनके बारे में सोचना तक नहीं चाहते, तो फिर चौथे स्तर की सजा कितनी भयावह होगी। और लोगों ने किस तरह के बुरे कार्य किए हैं
कि उन्हें उस तरह का दर्द दिया जाता है। आपके हृदय में ऐसी किसी प्रकार की बुराई नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ये लोग चौथे स्तर की सजा पा रहे हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि यह संदेश अपने आप में आपके अंदर बदलाव का बीज और जीवन की किरण बन सके। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, निचली कब्र में दी जाने वाली 4 प्रकार की सजाओं को आप 2 मुख्य भागों में विभाजित करें या श्रेणीबद्ध करें तो हम कह सकते हैं पहले और दूसरे स्तर की सजा तुलनात्मक रूप से हल्की सजा है और तीसरे और चौथे स्तर की सजाएं भारी सजाएं हैं। जो लोग पहले और दूसरे स्तर की सजा पा रहे हैं उनमें से बहुत से अविश्वासी लोग हैं। उनमें से बहुत से लोग नर्क चले गए क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पाप में जिया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के बारे में नहीं सुना, ना सत्य जानते थे। लेकिन उनमें से ऐसे बहुत से जो तीसरे और चौथे स्तर में हैं, वे परमेश्वर के विश्वासी हैं। तो फिर क्यों ऐसा है कि वे भारी सजा पा रहे हैं यद्यपि वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे? वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपना मन बदल दिया और परमेश्वर को धोखा दिया। वे जानते थे लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और धोखा दिया। यद्यपि पवित्र आत्मा का अनुभव करने के बाद भी उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा की। ये जानते हुए भी कि यह पाप है तो भी उन्होंने ना क्षमा होने वाले पाप किए। क्योंकि वे परमेश्वर की संतान थे और सत्य को जानते थे तो भी उन्होंने अविश्वासियों से बढ़कर, नए विश्वासियों से बढ़कर ज्यादा पाप किए जो सत्य नहीं जानते थे। लूका 12 अध्याय 47 और 48 पद कहता है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और ना उसकी इच्छा अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। वो सत्य को जानता है, परमेश्वर की इच्छा जानता है। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा अनुसार चला, वो दास जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार ना चला, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य काम करें, वह थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए यद्यपि वो नहीं जानता था लेकिन तो भी वह पापी था। जैसे कि कहा गया है, जानबूझकर पाप करना, परमेश्वर की इच्छा जानकर पाप करना, वो महान पाप है। परमेश्वर ज्यादातर पापों को क्षमा करता है जब हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन इस तरह के पाप क्षमा पाना मुश्किल है। यदि पाप क्षमा ना हो तो परिणाम क्या होते हैं? आत्मिक संसार के नियम के अनुसार जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वे मृत्यु पाएंगे। दूसरे शब्दों में उन्हें नरक में गिरना पड़ेगा जो अनंत मृत्यु है। परमेश्वर ने ना क्षमा होने वाले पापों के बारे में बताया है बाइबल में, जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 16 पद कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखें जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करें। इसलिए यदि कोई ऐसा पाप करें जो मृत्यु की ओर ना ले जाएं, तो आप उसके लिए विनती करें। आप उसके लिए विनती करें और उसे डांटें ताकि वो पाप को छोड़ दें। और परमेश्वर उन लोगों को जीवन देगा जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप ना करें। परंतु जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। इसलिए ऐसे भी पाप है जो इस तरह से मृत्यु की ओर ले जाते हैं। पुराना और नया नियम आपको बताता है कि उनके लिए प्रार्थना ना करें जो ऐसे पाप करते हैं, क्योंकि वो व्यर्थ होगा। आप जानते हैं कि वो पाप कौन से हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। नए विश्वासियों को छोड़ आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो कौन से पाप है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। वे जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें जो क्षमा प्राप्त नहीं हो सकते, वे चौथे स्तर की सजा पाएंगे। उनमें से यदि तुलनात्मक रूप से पाप हल्के हैं तो वे तीसरे स्तर की सजा पाएंगे। यदि पाप भारी हैं तो चौथे स्तर की सजा पाएंगे। इसीलिए आपको ऐसे कोई पाप नहीं करने चाहिए, खास तौर पर मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप। तो फिर वो कौन से पाप है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, जिनकी क्षमा नहीं होती? पहला वो है जो उद्धार पाने के बाद फिर से भ्रष्ट हो गए, जो है प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाना। इब्रानियों 6 अध्याय 4 से 6 पद कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। आप सभी ने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। जब आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, आप सत्य को जानते हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन को आपने चख लिया है
और परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद भी आप चख चुके हैं। इस कलीसिया में चिन्हों और अद्भुत कामों को आप देख चुके हैं और फिर भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। उन्होंने इसे अनुभव किया, सुना और वे जानते थे, लेकिन फिर भटक गए। वे चर्च को छोड़कर चले गए, फिर से संसार में पड़ गए। जो उन्होंने पहले छोड़ा था वे वापस वहां लौट गए, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसे लोग अवश्य ही आपने अपने आसपास देखे होंगे। प्रभु से मिलने से पहले वे गरीब थे, वो बीमार थे, पारिवारिक समस्याएं थी, बहुत सी समस्याएं थी। प्रभु को ग्रहण करने के बाद, जीवन के वचन को सुनने के बाद, अपने तमाम बीते कामों से पश्चाताप करने के बाद, प्रेमी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उनकी सारी समस्याओं को सुलझा दिया। आज मैं 2 परिवारों से मिला। वे सब परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जीते थे। वे सब बहुत भारी कर्ज में थे। बहुत सी मुश्किलों से वे गुजरे, बहुत सी आजमाइशों से गुजरे, परंतु फिर उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर के वचनानुसार जीवन जीना शुरू किया। एक दिन मैं सोच रहा था कि उनकी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपकी आजमाइशें खत्म हो गई हैं, अब आप आशीषें पाइए। और फिर आशीषें उनके ऊपर आना शुरू हो गई और वे सारा कर्ज चुका पाए और वो अब महान धनराशि भी दशमांश में देते हैं। अब परिवार में शांति है। उनका बेटा एक अच्छा छात्र नहीं था, परंतु जब उसके परिवार में शांति बनी रही तो वो बदल गया। अब वो अपनी कक्षा में पहले नंबर पर है। एक और परिवार, वो परिवार डिप्रेशन का शिकार था और दूसरी बीमारियों का शिकार था। ये परिवार भी बड़े कर्जे में था अपने लालच के चलते, परंतु मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद डिप्रेशन चंगा हो गया और एक नया जीवन वो जीने के योग्य हो पाए और अब वे आशीषें पा रहे हैं और बड़ी धनराशि भी दशमांश में दे रहे हैं। प्रेमी परमेश्वर ने उनकी सारी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अपने अनुग्रह से किया। उनकी सारी बीमारियां केवल एक ही प्रार्थना से चंगी हो गई। उनका गरीब जीवन अमीर जीवन में बदल गया। अंधकार से अब वो ज्योति में आए। ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो गरीब हुआ करते थे, परंतु अब उन्होंने आशीषें पाई हैं और अमीर हो गए हैं। ऐसे बहुत से हैं जो अब काफी ज्यादा दशमांश देते हैं। वे गरीब थे, परंतु जब उन्होंने सत्य में और जीवन ज्योति में जिया तो उन्होंने आशीषें पाई और वे स्वस्थ हो गए। पिछले सप्ताह एक महिला ने कहा कि उसके पूरे शरीर में बीमारियां थी, लेकिन मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो चंगी हो गई। वो आंसुओं से भरी हुई थी। मेरा मतलब है धन्यवाद के आंसुओं से। किसी ने आज मुझे उसकी गवाही बताई। उसे 20 या 30 सालों से हर्निएटेड डिस्क था। जब वो चाइना में थी या चाइना से यहां आने के बाद मुझे ये निश्चित नहीं है, लेकिन वो चंगी हो गई। मैं निश्चित नहीं हूं कि वो कोरिया में या चाइना में चंगी हुई, लेकिन जो भी है वो अपनी हर्निएटेड डिस्क से चंगी हो गई और उसने गवाही दी। वो बहुत ही खुश थी। केवल यही एक बीमारी थी जो अब उसमें बची हुई थी, जिससे उसने चंगाई नहीं पाई थी, और अब वो उससे भी चंगी हो गई। इस तरह से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद वे अमीर हो गए। अंधकार से वे ज्योति में आए। वे बहुत ही धन्यवादी थे उस अनुग्रह के लिए जो उन्होंने पाया, और उन्होंने संकल्प लिया कि अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर के राज्य, चरवाहे और चर्च के लिए विश्वास योग्य रहेंगे। परमेश्वर के कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। जल्द ही लोगों ने उन्हें पहचाना और चर्च में उन्होंने पद भी पाए। परंतु किसी समय बिंदु पर संसार उनके जीवन में वापस लौट आया और वे चर्च को छोड़कर चले गए संसार के पीछे। संसार में पढ़कर पहले से भी कहीं ज्यादा
वे प्रभु को जानते थे, परंतु अब अविश्वासियों से भी बढ़कर वे अपनी वासना के शिकार हो गए। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 पद कहता है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। आप नहीं जानते थे कि सत्य क्या है। आप नहीं जानते थे पाप क्या है प्रभु को ग्रहण करने से पहले। परंतु प्रभु को ग्रहण करने के बाद, वचन को सुनने के बाद आपको पता चला कि पाप क्या है। आप इस तरह से संसार की अशुद्धता से बच निकले प्रभु यीशु मसीह को जानने और उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के बाद। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। कुछ लोगों ने धोखा खाया, फिर से संसार में गिर गए, इसलिए उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। एक बार उन्होंने आशीषें पाई थी, परंतु फिर से संसार में लौट गए और फिर उनकी दशा पहले से भी कहीं अधिक बुरी हो गई। चंगा होने के बाद वे फिर से संसार में पड़ गए और भी बदतर बीमारियों के वे फिर शिकार हो गए। कुछ लोग अपने मन के बदलने को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, चर्च पर दोष लगाने के द्वारा, चर्च के सदस्य या पास्टर की निंदा करने के द्वारा। वे इस तरह से अपनी बुराई दिखाते हैं। कुछ लोग तो शैतान के ऐसे काम प्राप्त करते हैं कि बहुत सी योजनाओं से चर्च को नाश करने की कोशिश करते हैं। ये कितना महान पाप है, कितना महान पाप है ऐसे चर्च को नाश करना जिसके साथ परमेश्वर है, जहां पर चिन्हों और अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। ऐसे लोगों को देखकर संसार के अविश्वासी भी चर्च पर यह कहकर विवाद करते हैं कि विश्वासी तो और भी अधिक बुरे होते हैं। परमेश्वर के लिए यह कितना तिरस्कार करने वाला है। यह चर्च में थूकना है, मसीह के देह पर थूकना है। इस कारण से जो इस तरह से अशुद्ध हो गए हैं, उन पर दोष लगेगा कि उन्होंने फिर से प्रभु पर कलंक लगाया है। प्रभु को जानने से पहले हम दुष्ट की संतान थे, संसार में थे। इस तरह से हम पहले से ही एक बार यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके थे। यीशु ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे और वो क्रूस पर हमारे लिए मरा। यदि परमेश्वर की संतान जिन्होंने ऐसा प्रेम पाया है फिर से अशुद्ध हो जाएं, संसार में चले जाएं, ये प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाना है। इसीलिए ऐसे लोग पश्चाताप के लिए नए नहीं किए जा सकते, खास तौर पर यदि वे नए विश्वासी ना हों, बल्कि पहले से ही बहुत से वरदान और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को चख चुके हो और बहुत से आत्मिक प्राणियों और चीजों का अनुभव कर चुके हो, सत्य का वचन सुन चुके हो और किसी न किसी सीमा तक जानते हो, तो उनके लिए यह और भी अधिक कठिन है क्षमा पाना। अंत में वे अनंत मृत्यु का सामना करेंगे, नरक की सजा का सामना। दूसरे प्रकार का पाप जो मृत्यु की ओर ले जाता है वो है जानबूझकर पाप करना सत्य के ज्ञान को जानने के बाद। आपने सत्य सुना, आप जानते हैं कि पाप क्या है, आप जानते हैं कि पाप धार्मिकता और न्याय होगा, परंतु जानबूझकर आप पाप करते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 26 और 27 पद कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसलिए आपको इस बात को मन में रखना है। आप जानते हैं कि पाप क्या है, परंतु आप में से कुछ ये जानने के बाद कि पाप क्या है फिर भी जानबूझकर पाप करते हैं, तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। आप क्षमा नहीं पा सकते, आप क्षमा नहीं पा सकते और आप पश्चाताप नहीं कर सकते। हां, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग की ज्वलन बाकी हैं जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अंत में आप नरक में गिर पड़ेंगे। जानबूझकर पाप करने का मतलब है वे जानते हैं कि यह पाप है, तो भी बार बार वो पाप करते हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको पूरी तरह से पश्चाताप करना चाहिए और कभी भी फिर से नहीं करना चाहिए। आप मानवीन के सदस्यों ने सत्य को बहुत अधिक सुना है, बार बार सुना है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करते हैं और फिर मुझसे अपनी क्षमा के लिए मांगते हैं, मांग करते हैं। जब मुझे एक बार भी ऐसा पत्र आता है
ऐसे पाप बहुत बार करके फिर भी वे मुझे पत्र लिखते हैं। आप में से कुछ ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने ऐसे पाप किए जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। फिर वो मुझे पश्चाताप का पत्र लिखते हैं, मेरी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। बस इतना ही। आपको क्षमा मिल सकती है, लेकिन अवसर ऐसे हो सकते हैं कि आप क्षमा ना पाएं। एक बार आपको क्षमा मिल सकती है, लेकिन अगर आप पापों को बार बार करना दोहराएं जो फिर से मृत्यु की ओर ले जाएं, तो फिर यद्यपि आप मुझे पश्चाताप का पत्र 1 या 2 बार लिख भी लें, परमेश्वर आपकी नहीं सुन सकता, क्योंकि आपने बार बार पाप करना शुरू किया है, क्योंकि आप बार बार पाप को दोहराते हैं। यद्यपि मैं आपको बताता हूं कि यह नरक का मार्ग है, लेकिन वे बार बार पाप करते हैं। यदि वो केवल एक बार हो, तो जब मैं उनके लिए मध्यस्थता करूं, प्रार्थना करूं, यदि वे निरंतर पश्चाताप करें, तो वे क्षमा पा सकते हैं। जब वो उस पाप को बार बार करें, तो फिर मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? हालांकि कुछ लोग हैं जो पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं, मन फिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नरक के बारे में संदेश सुनने के द्वारा वे डर जाते हैं। परंतु यदि वे दृढ़ निश्चय ना करें और ऐसे पापमय स्वभाव को दूर ना करें जैसे कि व्यभिचारी मन, तो उनका पश्चाताप व्यर्थ होगा। कुछ समय के बाद वही पाप वो फिर से कर सकते हैं। दूसरा पत्रस 2:22 में लिखा है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपने छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों की तुलना कुत्तों और सूअरों से करते हैं जो पाप करते हैं, फिर से पश्चाताप करते हैं, पाप करते हैं, फिर से पश्चाताप करते हैं। चाहे आप सूअर को कितना ही क्यों ना धोएं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वे कहीं भी चले जाते हैं, फिर से अपने आप को गंदा बना देती हैं। आजकल के दिनों में जिन स्थानों पर सूअर पाले जाते हैं, वो स्थान काफी साफ रहते हैं, परंतु पुराने दिनों में उनका पालन पोषण इस तरह से नहीं होता था। हम घास काट देते थे और उस घास को सूअरों के नीचे डाल देते थे और सूअर उस घास के ऊपर सोते थे। वे घास के ऊपर सो जाते थे और फिर जब घास सड़ जाती थी, उसके बाद भी सूअर उसी घास के ऊपर सोते थे और उस पर खेलते थे। और फिर लोग उस घास को खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। उन दिनों में लोग उस घास को खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। लोग इस तरह से सूअरों से बहुत सी खाद प्राप्त करते थे। इसलिए सूअरों को वो इस तरह से इस्तेमाल करते थे और सूअरों को साफ करना व्यर्थ होता था, क्योंकि वे आसानी से गंदे हो जाते थे। इसलिए वे किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं करते थे खाद बनाने के लिए, बल्कि इसी विधि का इस्तेमाल करते थे खाद बनाने के लिए। और कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है। कुत्ता जो कुछ उगलता है वही खाता है। उन्नीस 1950 या 60, शायद 70 में शायद ही ऐसा कोई घर होता होगा जहां समाचार पत्र आता था। मेरा मतलब है किसी के पास कोई टॉयलेट पेपर नहीं होता था। लेकिन जिस घर में बच्चे होते थे, तो वे बच्चे जब पॉटी करते थे तो वे कुत्ते लाते थे और कुत्तों को खिला देते थे। मुझे माफ कीजिए, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन यही सच था। यहां तक कि अच्छी नस्ल का कुत्ता उसे खा लेता था। गांव में इस तरह से कुत्तों को पाला जाता था। इसलिए बाइबल कहती है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले जाती हैं। यदि लोग अपने हृदय को कठोर कर दें, जानबूझकर पाप करें, सत्य को जानने के बावजूद भी अपनी वासना के चलते, तो फिर उनके विवेक में दोष तक महसूस नहीं होगा। पश्चाताप का आत्मा उनके ऊपर नहीं आ सकता।
उनका विवेक मानो गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। वे अपने विवेक को खो बैठते हैं, अपनी भलाई को खो बैठते हैं। यदि वे पश्चाताप ना कर सके तो स्पष्ट रूप से वे क्षमा नहीं पा सकते। इसलिए बाइबल कहती है कि भविष्य में उनके लिए आग की भाट का जोहना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। प्यारे भाई और बहनों, तीसरे प्रकार का पाप जो मृत्यु की ओर ले जाता है वो है पवित्र आत्मा की निंदा करना। चारों सुसमाचार जिसमें यीशु की सेवकाई लिखी हुई है, हम बहुत बार पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा कभी भी क्षमा नहीं हो सकती। तो फिर पवित्र आत्मा की निंदा करना यह है क्या? उदाहरण के लिए यीशु के समय में कुछ ऐसे लोग थे जो चिन्हों और चमत्कारों को देखते थे जिन्हें यीशु प्रकट करता था, और वे कह रहे थे कि वे कार्य बालजबुल, जो दुष्टात्माओं का सरदार है, या बुराई के कार्य है, या दुष्ट के वे कार्य है। वे इस तरह से कह रहे थे। यीशु ने अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रकट किए। इस तरह से वे जो यीशु की आलोचना कर रहे थे, वे पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे थे। आज भी इस तरह के ऐसे बहुत से लोग हैं। यद्यपि वे कहते हैं कि परमेश्वर पर वे विश्वास करते हैं, परंतु जब वो किसी कलीसिया को देखते हैं जहां बहुत से पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं, तो वे कहते हैं कि वो शैतान के काम है या फिर वो विधर्मी चर्च है। क्या दुष्ट चिन्हों चमत्कारों को प्रकट करेगा? क्या दुष्ट बहरों के कान खोलेगा, अंधों की आंखें खोलेगा? यदि दुष्ट ऐसा करता तो लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं होती। क्या दुष्ट बारिश को रोक सकता है या बारिश करा सकता है? क्या दुष्ट तापमान को बढ़ा या घटा सकता है? इज़राइल में बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान वहां की मीडिया ने मुझसे कहा कि मैं इज़राइल के लिए बारिश के लिए प्रार्थना करूं, और जब मैंने प्रार्थना की तो अगले ही दिन बारिश हो गई। और फिर से जब मैं वापस कोरिया आया, उन्होंने बारिश के लिए फिर से प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि उन्हें बारिश की और अधिक आवश्यकता थी। और फिर मैंने प्रार्थना की तो बारिश हो गई। और यह समाचार कार्यक्रमों का मुद्दा बन गया कि कोरिया में डॉक्टर जेरोक्ले ने इज़राइल में बारिश के लिए प्रार्थना की और वहां बारिश हो गई। इज़राइल में सितंबर में बारिश नहीं होती है। बारिश का मौसम वहां पर अक्टूबर में शुरू होता है और बारिश बहुत कम होती है। और वास्तविकता में बारिश दिसंबर, जनवरी और फरवरी को होती है। परंतु वहां कोई बारिश नहीं हुई। इज़राइल में भारी सूखा पड़ा हुआ था। गलीली समुद्र का जल स्तर घट चुका था। और फिर मैंने वहां बारिश के लिए प्रार्थना की और वहां बारिश हुई, जल स्तर बढ़ गया। और समाचार पत्रों का यह मुद्दा बन गया। इज़राइल में और रशिया में भी इसे लिखा गया और यह विश्व का मुद्दा बन गया। वे जानते थे कि सितंबर में इज़राइल में बारिश नहीं होती थी। वे जानते थे कि इज़राइल में सूखा पड़ा हुआ है। मृत सागर खतरे में था। उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता थी। यह है बारिश करने का और बारिश को रोकने का कार्य। अगस्त में जब गर्मी का सबसे गर्म मौसम ये होता है, हमारी समर रिट्रीट बहुत ठंडे मौसम में होती हैं। कितने चिन्ह और अद्भुत कार्य हम देखते हैं। क्या दुष्ट ये सब कार्य करता है? कौन इसे करता है? केवल परमेश्वर ही है जो इसे कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा परमेश्वर ऐसा करता है। लोग इसे विधर्मी कहते हैं। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? बाइबल में ऐसा कोई लेख नहीं है कि दुष्ट ऐसा कार्य करता होगा।
यदि कोई मनुष्य इसे कर सके तो वो मनुष्य को परमेश्वर बनना चाहिए, परंतु मनुष्य कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता। ये परमेश्वर का कार्य है। हम केवल परमेश्वर को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है कि नहीं? बिना किसी बाइबल के आधार या बिना किसी प्रमाण के उनके पास नकारात्मक भावनाएं होती हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन कार्यों को नहीं समझ पाते बल्कि दोष लगाते हैं। परंतु पवित्र आत्मा के बगैर जिसे परमेश्वर भेजता है, कैसे ऐसे सामर्थ्य कार्य हो सकते हैं मनुष्यों के द्वारा? और साथ ही यदि यीशु मसीह का प्रचार होता है और परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है ऐसे सामर्थ्य कार्यों के द्वारा, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वे पवित्र आत्मा के कार्य हैं। पवित्र आत्मा के कार्य के विरुद्ध खड़ा होना परमेश्वर के विरुद्ध होना है। यद्यपि वे परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, तो भी कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर उन्हें कभी भी परमेश्वर की बचाई हुई संतान के रूप में नहीं ग्रहण करेगा। वे जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध होते हैं और वे जो परमेश्वर को धोखा देते हैं, पवित्र आत्मा के निश्चित रूप से कार्यों को अनुभव करने के बाद वे पश्चाताप का आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। यहां तक कि होठों से वे पश्चाताप करे भी तो भी पाप की दीवार नाश नहीं हो सकती, और मरने के बाद वे महान पापी के रूप में गिने जाएंगे जो अविश्वासियों से भी बढ़कर है, और तीसरे और चौथे स्तर की सजा पाएंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, निचली कब्र में चौथे स्तर की सजा किस प्रकार की है? तीसरे स्तर की सजा के समान नरक के दूत सीधे रूप से सजा देते हैं, परंतु दर्द और क्रूरता का स्तर बिल्कुल अलग ही आकार का होता है। ये वो स्थान है जहां पर मनुष्य इतिहास में सबसे अधिक पापी सजा पा रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सजा कितनी भयानक होगी? उदाहरण के लिए चौथे स्तर में वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रूस पर लटकाकर यातना दी जाती हैं। क्यों उन्हें क्रूस पर लटकाया गया है? वो इसीलिए क्योंकि उन्हें उस श्राप के दाम को चुकाना है जो बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि हम सब पापी थे, हम में से प्रत्येक को क्रूस पर लटकाया जाना था जिस पर यीशु को लटकाया गया। परंतु वास्तविकता में क्रूस पर किसे लटकाया गया? क्रूस पर यीशु को लटकाया गया। गलातियों 3 अध्याय 13 पद कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। उसने मेरी और आपके लिए श्राप लिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था का श्राप है। हमारे लिए काठ पर लटकाए जाने के द्वारा उसने हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त किया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यही कारण है कि क्यों उसे क्रूस पर लटकाया गया। यीशु ने हमें पाप के श्राप से छुड़ाया काठ के क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा। परंतु वे जो चौथे स्तर की सजा को पाते हैं, उनका इस मुक्ति के अनुग्रह से कोई लेना देना नहीं है। पहला तीमुथियों 4 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उनके झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दगा गया हो। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यद्यपि वो छोटा ही क्यों ना हो तो भी ना बोलें। एक क्षण के लिए भी ना बोलें। मेरा मतलब है सफेद झूठ भी ना बोलें। आपके लिए अच्छा है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यदि यह आपके लिए सर दर्द बनेगा तो अंत में आप बड़ा झूठ बोलेंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो झूठ नहीं बोलता है, तो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करेगा, कितना भरोसा करेगा। जैसा कि लिखा है कि जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो परमेश्वर के विरुद्ध होने के लिए दुष्ट के दास बन गए हैं, वे हैं जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसलिए उन्हें काठ के क्रूस पर लटकाया गया है जो श्राप का चिन्ह है, और इस तरह से वे अपनी अपनी सजा पाते हैं। उनमें से एक उदाहरण है यहूदा इस्करियोती, जिस पर गद्दार की छाप लगी है। यहूदा इस्करियोती ने सीधे रूप से परमेश्वर के पुत्र को देखा था जो मनुष्य देह में इस धरती पर आया था। वो यीशु का चेला था और यहूदा ने यीशु से प्रेम भी पाया।
यहूदा ने सत्य का वचन और भलाई सीधे रूप से यीशु से सीखी थी। उसने खाली अद्भुत चिन्हों और चमत्कारों के बारे में सुना ही नहीं था, बल्कि अपनी आंखों से सीधे रूप से देखा था और अनुभव किया था। उसने उस व्यक्ति को भी देखा जो 4 दिनों से मरा हुआ था, लेकिन यीशु की प्रार्थना के बाद जिंदा हो गया। परंतु क्योंकि यहूदा ने अपना लालच दूर नहीं किया था, इसलिए शैतान ने उसका पापमय स्वभाव उकसाया और उसने परमेश्वर के पुत्र को, अपने स्वामी को, यहूदियों को बेच दिया। हालांकि उसने अपने पाप को एहसास कर दिया था जब यीशु को मृत्यु के लिए सौंप दिया। वो पछताया, लेकिन बहुत देरी हो चुकी थी। उसने अवश्य ही बहुत कोशिश की होगी पश्चाताप करने की। उसने यहाँ तक कि वो पैसा लौटाने की कोशिश भी की जिससे उसने लिया था, परंतु यद्यपि उसने पश्चाताप करने की कोशिश की, लेकिन पश्चाताप का आत्मा उसे नहीं मिला। पाप का बोझ इतना भारी था कि वो उस दर्द को नहीं सह सका जो उसके हृदय में था, इसलिए उसने अपने आप को फांसी लगा दी। प्रेरितों के काम 1:18 में लिखा है, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। क्यों बाइबल में इसका लेख लिखा है? बाइबल हमें बताती है कि उसका पाप कितना महान था, अपने गुरु को धोखा देने का और उसे बेचने का। वो पछताए तो सही उसे बेचने से, परंतु अपने अपराधी होने के भावों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाया, इसीलिए उसने अपने आप को फांसी दे दी और वो गिर गया। उसका पेट फट गया और उसकी सारी की सारी अंतड़ियां बाहर निकल आई। बाइबल बताती है कि कैसे वो इस तरह से मर गया। निचली कब्र के चौथे स्तर में जो क्रूस पर लटकाए गए हैं, यहूदा इस्करियोती उनमें से सबसे आगे हैं और उसका लहू बह रहा है। यहूदा इस्करियोती के साथ वे जो परमेश्वर के विरुद्ध थे, वे क्रूस पर लटके हुए एक विशेष क्रम में खड़े हैं। यह भयानक दृश्य हमें कब्रिस्तान की याद दिलाता है जो युद्ध के बाद बनता है, या किसी बूचड़ खाने की याद दिलाता है जहां पर बहुत से जानवर लटके होते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस पर लटकाया जाना इस धरती पर दंड का सबसे क्रूर तरीका माना जाता है। वे जो क्रूस पर लटकाए जाते हैं, उन्हें लज्जा और दर्द के साथ कई घंटों और दिनों तक अकेला छोड़ दिया जाता है। उनके हाथों और पैरों में कीले ठोक कर जब उन्हें लटकाया जाता है तो उनके मांस के फटने का दर्द वो महसूस करते हैं, साथ ही कीट पतंगे उन्हें काटते हैं। वे धीरे धीरे करके लहू बहकर मर जाते हैं, झुलसाते हुए गर्मी के नीचे, और उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए जो अपराधी हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मरना चाहता है। क्रूस की मृत्यु का इजाद लोगों को चेतावनी देने के लिए किया गया था, ताकि लोग अपराधी की उस दुखद मृत्यु को देखें, और उसकी दहशत सबसे अधिक होती थी यहूदा इस्करियोती के साथ साथ जिन्हें क्रूस पर लटकाया गया है। उन्हें हजारों हजारों वर्षों तक वहीं लटके रहना पड़ता है, अंतिम न्याय के दिन तक। यहूदा इस्करियोती के सिर के ऊपर मोटे मोटे कांटों का मुकुट है। वो कांटे उसके पूरे सिर के ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। वे त्वचा के अंदर धंस जाते हैं, फिर खोपड़े के अंदर और दिमाग को छेद देते हैं। और क्रूस के नीचे जानवरों के समान कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेंगती रहती हैं। वे वास्तविकता में वे लोग हैं जो चौथे स्तर की सजा में गिर गए। वे भी वे हैं जिन्होंने महान बुराई की परमेश्वर के विरुद्ध होकर और नरक में गिर गए। बहुत सी यातनाओं के बाद उनकी आकृति बहुत भयानक बन जाती है। यहूदा इस्करियोती के क्रूस के नीचे नरक के दूत भाला मारकर उन्हें यातना देते हैं। जब कभी भी भाले से उन्हें मारा जाता है तो वे कराहते हुए यहूदा इस्करियोती पर भी भाला मारते हैं। जितना अधिक दर्दनाक यह उनके लिए होता है, उतना ही जोर से वे यहूदा इस्करियोती को भाला मारते हैं। वे बड़ी बुराई के साथ अपने गुस्से को इस तरह से निकालते हैं, और साथ ही गिरे हुए वो दूत अर्थात नरक के दूत एक ही आवाज से यहूदा का उपहास करते हैं। वे उस पर ये कहते हुए मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उसने अपने उद्धारकर्ता को बेच डाला, वो जो उन्हें बचाने वाला था। उसने हमें लाभ दिया है, उसने बहुत अच्छा किया है, ये बड़ा मनोरंजक है। शारीरिक दर्द के साथ साथ इस उपहास से उत्पन्न होने वाले मानसिक दर्द से भी उसे गुजरना पड़ता है। उसे हर वक्त इस बात को याद करना पड़ता है कि वो श्रापित है जिसने परमेश्वर के पुत्र को बेच डाला। जब वे कांटे बढ़कर उसके सिर में चुभते हैं और साथ ही जब उसे भाले से छोड़ा जाता है तो उसे और भी साफ रीति से इसकी याद आती है। यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न हो सकता है कि वे जो आत्महत्या करते हैं, वे भूत बनते हैं, धरती पर भटकते हैं,
तो फिर क्यों है ऐसा कि यहूदा इस्करियोती वो निचली कब्र में है? इसके बारे में अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगा। राजा शाऊल और पिलातुस के मामलों के साथ साथ मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोती, उसे 12 चेलों में से यीशु का एक चेला कहा जाता था। अवश्य ही उसके पास जुनून भरा मन होगा जब वो सबसे पहले यीशु से मिला था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 17 पद में लिखा है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। और जैसे कि लिखा गया है कि वो यीशु के चेलों में गिना गया और इस सेवकाई में भागी भी हुआ। परंतु जैसे जैसे समय गुजरा तो उसने एहसास किया कि यीशु वो व्यक्ति नहीं था जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने उससे अपेक्षा की थी। उसने सोचा कि यीशु इज़राइल का राजा होगा और उसके पास भी यीशु की छतरी के नीचे अधिकार होगा। उसने ऐसी अपेक्षा की थी, परंतु उसने पाया कि वो ऐसा नहीं था। यीशु इज़राइल का राजा नहीं बनेगा, बल्कि उसे यह सुनने को मिला कि बहुत से लोग यीशु को मारने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उसे बहुत से दूसरे बुरे समाचार भी मिले। यहूदा इस्करियोती ने सोचा था कि यीशु के पीछे चलकर उसे बहुत सी तात्विक चीजों का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने लालच को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने से चुराना शुरू किया जिसके ऊपर उसे ठहराया गया था। उसकी स्वयं की धार्मिकता, लालच और बुराई ने धीरे धीरे करके उसे यीशु से दूर कर दिया। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने दल में कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रभु के नाम से पैसा इकट्ठा करते हैं तो कैसे व्यक्तिगत रूप से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चर्च का पैसा जैसा आप चाहे वैसा कैसे बर्बाद कर सकते हैं? मान लीजिए आपने कोई ऐसी वस्तु खरीदी जो $100 की होनी चाहिए थी, परंतु आपको डिस्काउंट मिला और आपने केवल $90 ही दिया। तो क्या बाकी बचा हुआ आप अपने जेब में डाल देंगे? वो परमेश्वर का है, वो चर्च का है। इसीलिए अगर आप ऐसा करें तो यह चोरी है। ये वो पैसा है जो वापस चर्च को आपको लौटाना चाहिए। ये सहने योग्य नहीं है, चाहे वो पैसा बड़ा है या छोटा है। वो चोरी है और आप चोर बन जाते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के ऊपर बताया था, यहां तक कि अगर एक बच्चा पैसा खर्च करे जो उसके पिता का है और अगर वो ऐसा बिना अनुमति से करे तो यह चोरी है। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, इस चर्च का सीनियर पास्टर होने के नाते यद्यपि मेरे पास अधिकार है कि मैं निर्णय लूं और चर्च का पैसा किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूं, तो अभी मैंने ऐसा कभी नहीं किया है यदि वो पैसा है जो चर्च का हो। और अंत में उसने अपने गुरु को बेच डाला, परमेश्वर के पुत्र को जो यीशु था, 30 चांदी के सिक्के में, जो कि एक दास की कीमत थी। उसने पश्चाताप नहीं किया, यद्यपि लंबे समय तक यीशु ने उसका इंतजार किया। उसने चेले की उस महिमा को खो दिया और गद्दार होने का पहला उदाहरण बन गया। स्वर्ग के राज्य में यीशु के साथ महिमा का आनंद लेने का अवसर उसने त्याग दिया। मैं अपनी खुशी को आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वो खुशी जो संसार नहीं दे सकता, आप सबके साथ। क्या कोई ऐसा है जिसने अभी भी स्वयं की धार्मिकता, लालच और दूसरी बुराइयों को दूर नहीं किया है? आप उन्हें पूरी तरह से निकाल फेंकें और योग्य बने कि मेरे साथ नए यरूशलेम में सच्ची खुशी, शांति और सभी भली वस्तुओं का आनंद ले सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए साथ मिलकर संदेश पर सोचते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए जो हमने आज सुना है, हमारे हृदय में जीवन और विश्वास बने। पिता परमेश्वर, मैंने उन्हें चौथे स्तर के नर्क के बारे में बताया। अब हम जानते हैं कि मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप कौन से हैं। पिता, हमें ऐसे पाप ना करे जो मृत्यु की ओर ले जाएं। पिता परमेश्वर, कभी भी हमें जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। यदि हम जानते हो कि यह पाप है, फिर से हमें प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाना है। ऐसे पाप हमें नहीं करने हैं जो मृत्यु की ओर ले जाएं।
हमें कभी भी पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें पिता परमेश्वर को धोखा नहीं देना चाहिए। उन्हें आशीष दीजिए कि इस वचन को वे अपने हृदय में रखें और परमेश्वर के वचनानुसार जिएं। धन्यवाद पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।